दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि भारत अपने AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के लिए एक स्वदेशी इंजन चाहता है और इस स्वदेशी इंजन के डेवलपमेंट के काम को भारत सैफ्रॉन के साथ भी आगे बढ़ाना चाहता है और सैफ्रॉन के साथ इसे लेके चर्चा भी हो रहा है। एक तरफ जहां पे सैफ्रॉन के साथ इंजन के डेवलपमेंट करने को लेके भारत चर्चा कर रहा है, तो वहीं पे एक के बाद अब एक भारत के सामने इंजनों के कोर डेवलपमेंट का ऑफर भी आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में अमेरिकी कंपनी की तरफ से जहाँ पे भारत के सामने AMCA के इंजन के कोर डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा गया है, तो वहीं पे अब बताया जा रहा है कि यूके बेस्ड कंपनी के द्वारा भी भारत के सामने इंजनों के कोर डेवलपमेंट का एक प्रस्ताव रखा गया है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारत के सामने इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर जो प्रस्तावों को रखा गया है उसके बारे में बताऊंगा और साथ में यही बताऊंगा कि क्या भारत सैफ्रॉन के साथ समझौते के जगह में ऐसे किसी अन्य देश या अन्य कंपनी के इंजनों को लेकर समझौता कर सकता है जो AMCA के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो डिटेल में इस विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कुछ दिन पहले खबर आया था कि जनरल इलेक्ट्रिक अपने अधिक ताकतवर F414 GE 400 सीरीज के इंजन का ऑफर भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के लिए कर रहा है। तो वहीं पे अब खबर ये भी है कि जनरल इलेक्ट्रिक मतलब अमेरिकी कंपनी के बाद अब यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंपनी के तरफ से भी एडवांस फाइटर जेट के इंजनों के को डेवलपमेंट का ऑफर भारत के सामने रखा गया है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भारत के सामने किस तरीके का ऑफर रखा गया है उससे जानने से पहले चलिए थोड़ा जानते हैं कि अमेरिका भारत को अपने करीब लाने के लिए क्या ऑफर के साथ आगे आया। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि अमेरिका भारत के जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब नेवी के कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है उसके अंतर्गत अपने अधिक ताकतवर F414 GE 400 सीरीज के इंजनों का ऑफर किया है। भारत बेसिकली एक 26 टन कैटेगरी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है ताकि ये अपने भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर और करंट एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल हो सके। और वहीं पे अगर जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन को लेकर भारत के ऑर्डर को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा जो 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है उसे लेके GE 404 IN-20 इंजनों का भी ऑर्डर प्लेस किया है। दोस्तों जहां पे जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजनों का इस्तेमाल मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में किया जा रहा है, तो वहीं पे हाल ही में भारत की तरफ से करीबन 99 F414 IN-S6 इंजनों का भी ऑर्डर दिया गया है जो कि मार्क 2 मतलब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट और AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को निर्माण करने के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 12 ऐसे इंजनों का ऑलरेडी डिलीवरी हो चुका है जो प्रोटोटाइपों के निर्माण के काम में लग रहा है। हालांकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यही बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप में भी F414 IN-S6 इंजनों का ही इस्तेमाल होगा जो 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। पर दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके अब जनरल इलेक्ट्रिक के सामने एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है और इसी कारण जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा अपने F414 GE 400 सीरीज के इंजनों का ऑफर रखा गया है। हालांकि आप लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि जनरल इलेक्ट्रिक के सामने क्या अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों बेसिकली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के दरमियान अगर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंडोजिनियस इंजन का डेवलपमेंट हो जाता है तो भारत शायद F414 के वेरिएंट का इस्तेमाल प्रोटोटाइप के बाद प्रोडक्शन वेरिएंटों में ना करे। ऐसे में अगर नए इंजन का ऑफर रखा जाता है तो शायद ये संपूर्ण रूप से एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा सके। F414 GE 400 सीरीज के इंजन को लेकर अमेरिका का कहना है कि ये एक एनहांस्ड इंजन है और पहले इसे एनहांस्ड F414 ही कहा जाता था जो बेसिकली नो मेंटेनेबल और अधिक रिलायबल इंजन है और इवन ये अन्य जनरल इलेक्ट्रिक इंजनों के मुकाबले में कम फ्यूल इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरी तरफ ये करीबन 35% मोर थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक F414 GE 400 सीरीज के जो इंजन है वो करीबन 116 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है और ये साल 2024 तक तैयार हो जाएगा और अमेरिकी नेवी की तरफ से ऑलरेडी 46 ऐसे इंजनों का ऑर्डर दिया गया है जो शायद FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो। इंजनों को लेकर अमेरिका का दावा ये है कि ये F414 के अन्य वेरिएंटों के सेम साइज का है, जिस वजह से इंजनों को फिट करने को लेकर एयरक्राफ्ट में बड़े तब्दीली का आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर इंडिया F414 IN-S6 के जगह में F414 GE 400 सीरीज के इंजनों का इस्तेमाल करना चाहता है तो एयरक्राफ्ट में डिजाइन में या एयरक्राफ्ट के कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी तब्दीली का जरूरत नहीं है और सेम इंजन बे में ये एयरक्राफ्ट के इंजन फिट हो जाएगा, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो इंजन रिप्लेसमेंट के लिए एक ऐसा सुइटेबल कंडीशन है जो बिना खर्चे का और बिना मेहनत का ही बढ़ सकेगा। हालांकि दोस्तों अमेरिका के ये नया इंजन के ऑफर को लेके अमेरिका जो आगे बढ़ रहा है इसमें संभावनाएं इसीलिए भी अधिक है क्योंकि इस तरीके के इंजन एयरक्राफ्टों के थ्रस्ट कैपेबिलिटी को ही अधिक नहीं बढ़ाएगा बल्कि कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ऐसे ताकतवर इंजनों का भी आवश्यकता होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर तेजस मार्क 2 के फ्लीट को देखा जाए तो ये करीबन 17.5 टन मतलब 17.5 टन कैटेगरी का इंजन है जिसमें 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन का इस्तेमाल की जगह में 116 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन का इस्तेमाल होता है, तो ये एयरक्राफ्ट को अधिक रिलायबल और अधिक पेलोड क्षमता वाला बना सकेगा। इससे एयरक्राफ्ट के थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी बढ़ेगा और दूसरी तरफ थ्रस्ट टू वेट रेशियो बढ़ने पे एयरक्राफ्ट को डॉग फाइट में
में और मैन्युवरेबिलिटी में भी काफी मदद मिल सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर इंडिजीनियस इंजनों को देखा जाए तो भारत फिलहाल 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के डेवलपमेंट का काम सैफ्रॉन के साथ आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा कर रहा है। वहीं पे भारत इन इंजनों का इस्तेमाल केवल मात्र AMCA मार्क 2 में नहीं बल्कि ट्विन इंजन डेक वेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इवन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के बाद वाले वर्जनों में भी करना चाहता है। इवन इन इंजनों का इस्तेमाल भारत अपने पुराने एयरक्राफ्टों के इंजनों को रिप्लेस करने के लिए भी करना चाहता है। ऐसे में अगर अपने इंजनों के ऑफर को लेके जनरल इलेक्ट्रिक को आगे बढ़ना है तो केवल मात्र इंजनों को बेचने का प्रयास चलाना ही काफी नहीं होगा बल्कि इंजनों के को डेवलपमेंट जैसे प्रस्ताव को भी भारत के सामने रखना आवश्यक होगा और शायद इसीलिए जनरल इलेक्ट्रिक अब को डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर भारत फ्रांस के साथ इंजनों का डेवलपमेंट ना करके अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों के साथ ही आगे बढ़ता है, मतलब जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ही को डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है, तो ये एयरक्राफ्टों के इंजन को रिप्लेस करने में भी मददगार होगा क्योंकि इससे एयरक्राफ्टों के इंजन बे और अन्य डिजाइन को बदलने का जरूरत नहीं होगा। अब दोस्तों चलिए थोड़ा जानते हैं कि यूके के द्वारा भारत के सामने क्या ऑफर रखा गया है। बेसिकली दोस्तों यूके की तरफ से भी लगभग इसी तरीके के इंजनों के को डेवलपमेंट का ऑफर रखा गया है, लेकिन इसमें केवल इंजनों का ही को डेवलपमेंट नहीं है बल्कि और भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली दोस्तों ये ऑफर यूनाइटेड किंगडम के मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट जेरेमी क्विन की तरफ से रखा गया है। जेरेमी क्विन की तरफ से हाल ही में ही एक लेटर ऑफ आर्गुमेंट देते हुए बताया गया कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम कई तरीके के डिफेंस इक्विपमेंटों के को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन को लेके चर्चा कर रहा है और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में इस तरीके के प्रोजेक्टों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल उनका यह भी कहना है कि ब्रिटेन भारत के साथ ऐसे प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने को लेकर काफी अधिक इंटरेस्टेड है और भारत को अपना एक डिफेंस पार्टनर के रूप में आने वाले भविष्य में देख भी रहा है। दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें ब्रिटेन के कई तरीके के मकसद है, जिनमें से एक बड़ा मकसद तो भारत को कैसे भी करके रशिया से दूर रखा जाए ताकि भारत रशिया के ऊपर अधिक डिपेंडेंट ना हो और इंडिपेंडेंटली रशिया के वेस्टर्न देशों के समर्थन में आ सके। दोस्तों ब्रिटेन भारत को कई तरीके के हथियारों के डेवलपमेंट में सेल्फ रिलायंस बनाना चाहता है ताकि भारत को ऐसे हथियारों को लेकर रशिया के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। और दोस्तों जेरेमी क्विन की तरफ से दिया गया बयान में यह भी बताया गया कि दोनों देश इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अन्य रिसर्च सेक्टर में आगे बढ़ सकेगा। दोस्तों ये दोनों देशों की एडवांस सिक्योरिटी कैपेबिलिटी और ज्वाइंट रिसर्च, ज्वाइंट कोर डिजाइन, ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन मैकेनिज्म को आगे बढ़ाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे ब्रिटेन के द्वारा केवल मात्र जेट इंजनों के डेवलपमेंट को ही आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं रखा गया है बल्कि बताया जा रहा है कि ब्रिटेन इंडियन नेवी की आवश्यकताओं को देखते हुए मैरीटाइम, गैस टरबाइन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टमों के डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाना चाहता है। ब्रिटेन भारत के साथ मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट, एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी, लेजर बीम रीडिंग, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जैसे प्रोडक्टों को भी डेवलप करना चाहता है। यहाँ पे दोस्तों ब्रिटेन के जेट इंजनों को लेकर अगर चर्चा हो रहा है तो साल 2020 में जब पहली बार को डेवलपमेंट के अंतर्गत जेट इंजनों को डेवलप करने का खुलासा किया गया तब भी ब्रिटेन के कंपनी का ही खुलासा सबसे पहले हुआ था। साल 2020 के डिफेंस एक्सपो के दरमियान ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस और भारत के DRDO के शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के बीच में MOU का भी खबर आया। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये MOU असल में उसी तरीके का MOU था जो सैफ्रॉन के साथ हुआ, लेकिन आखिरकार सैफ्रॉन के MOU को लेके ही भारत की तरफ से पॉजिटिवली आगे बढ़ाया जा रहा है और ब्रिटेन के MOU को लेके जेट इंजन के डेवलपमेंट के प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया। ब्रिटेन के द्वारा भारत के सामने यूरोजेट EJ200 सीरीज के जेट इंजनों के अपग्रेडेड वर्जन या फिर कहे तो मॉडिफाइड वर्जन का ऑफर रखा गया था। ब्रिटेन इवन इन इंजनों के कोर को लेकर भी भारत के साथ काफी हद तक आगे बढ़ने को लेकर तैयार था, लेकिन दोस्तों कुछ रिपोर्टों में बताया जाता है कि दोनों देशों के बीच में कुछ मुद्दों में मतभेद था जिस कारण भारत ब्रिटेन के रोल्स रॉयस के साथ आगे बढ़ने में तैयार नहीं हुआ। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए दोस्तों यही बता दूं कि EJ200 सीरीज के इंजन असल में यूरोफाइटर टाइफून में इस्तेमाल होता है और इसे एक हल्के तरीन इंजन के रूप में भी देखा जाता है और ये काफी हद तक एडवांस इंजन है। वहीं पे दोस्तों ब्रिटेन अपने टेम्पेस्ट प्रोग्राम के लिए एक अपग्रेडेड और हाई थ्रस्ट का इंजन का भी डेवलपमेंट कर रहा है और कुछ महीने पहले यह भी खबर आया था कि ब्रिटेन इस तरीके के प्रोजेक्ट में भारत जैसे देशों को भी जोड़ना चाहता है ताकि फंड का जो कमी है वो भी दूर हो सके और साथ ही साथ इंजनों के डेवलपमेंट के बाद बड़ा मात्रा में ऑर्डर भी मिल सके। पर इस बार ब्रिटेन के द्वारा भारत के सामने जो इंजनों के को डेवलपमेंट के प्रस्ताव रखा गया है ये भारत के लिए कई तरीके के दरवाजा तो खोलेगा ही, साथ में फ्रांस के सैफ्रॉन जैसे कंपनी को भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन को आसान बनाने में मजबूर करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।